नमस्कार। सूर्य ज्ञान एकेडमी प्रकाश की ओर पहला कदम में मैं अनुराधा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। काफ़ी दिनों पश्चात आज आपसे मुलाकात हुई। पिछले कुछ वीडियो में हम मास्टर नंबर पर थे। हमने मास्टर नंबर 11, 22 और 33 देख लिए थे। आज पढ़ते पढ़ते एक कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो आपको पहले सुनाना चाहती हूँ और बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। कठोपनिषद से कहानी है कि एक वाजश्रावस नाम के एक ऋषि थे और उन ऋषि ने क्या किया कि उन्हें स्वर्ग प्राप्ति हो, इसलिए उन्होंने बड़ा यज्ञ किया। अब उस काल में क्या होता था कि यज्ञ करने के पश्चात दान दक्षिणा दी जाती थी। अब यज्ञ तो पूर्ण हुआ। अब यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात उन्होंने दान दिया। तो दान में उन्होंने क्या दिया कि जो जिन गायों ने दूध देना बंद कर दिया था, ऐसी गायें उन्होंने दान में दी। उनका छोटा सा बेटा वही था जिसका नाम था नचिकेता। अब नचिकेता ने वो सब देखा और उसने अपने पिताजी से प्रश्न किया कि पिताजी, क्या ऐसी जो गायें किसी काम की नहीं है, जो उन्होंने दूध देना बंद कर दिया है, क्या ऐसी गायें दान देना उचित है? ऋषि कुछ नहीं बोले। उसने 2-3 बार यही प्रश्न किया। ऋषि झुंझला गए। अब ये जो नचिकेता था, ये वापस प्रश्न करता है, आप बताइए कि आप मुझे किसे दान देने वाले हो? अब झुंझला कर महर्षि ने कहा कि जा, मैं तुझे मृत्यु के देवता यमदेव को दान करता हूँ। बेचारे छोटे से ऋषि कुमार ने इतना सुना और वह यमलोक पहुंच गया, क्योंकि पिताजी ने तो दान दे दिया है, अब उसे तो यमलोक जाना है। अब वो यमलोक पहुंच गया। वो जब यमलोक पहुंचा तब यमलोक में यमराज नहीं थे। वो भूखा प्यासा वहीं पर खड़ा रहा, वहीं पर बैठा रहा। एक दिन हो गया, यमराज नहीं लौटे। दूसरे दिन भी उसने प्रतीक्षा की, यमराज नहीं लौटे। उसने हार नहीं मानी। तीसरे दिन यमराज लौटे। यमराज के लौटने के पश्चात उन्हें पता चला कि ये जो ब्राह्मण पुत्र है 3 दिनों से भूखा प्यासा उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे उस ऋषि कुंवर से बोले कि 3 दिन तक आपने भूखे प्यासे रहकर मेरी प्रतीक्षा की है, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। आपको 3 वर मांगना है, मैं आपको 3 वर प्रदान करता हूँ। मांगो, आपको क्या चाहिए? नचिकेता कहता है, मेरे पिताश्री मुझ पर बड़े क्रोधित हैं। आप कुछ ऐसा करें कि मेरे जाने के पश्चात वे प्रेम पूर्वक मेरा स्वीकार करें। छोटा सा बालक था, ये वर मांग लिया। यमराज ने भी वह वर उसको दे दिया। बोले तथास्तु, अब दूसरा वर मांगो। अब दूसरा वर मांगते हुए वो कहता है कि जिस यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वह यज्ञ मुझे सीखना है। यमराज ने उन्हें अग्नि यज्ञ सिखा दिया और आज भी वह अग्नि यज्ञ नचिकेता यज्ञ के नाम से हम उसे जानते हैं। अब कहते हैं तीसरा वर मांगो। तीसरे वर के स्वरूप में ये कहता है कि मुझे आत्मा का रहस्य जानना है। क्या मृत्यु के पश्चात आत्मा समाप्त हो जाती है? यमराज उस छोटे से बालक की ओर देखने लगे। ये बोले, ये तो प्रश्न देवताओं के लिए भी कठिन है,
मैं तुम्हें हाथी, घोड़े, हीरे, जवाहरात सब देता हूँ, वो ले जाइए। लेकिन ये अपनी बात पर अड़िग रहा। ये बोला, नहीं, मुझे सत्य जानना है कि आखिर आत्मा का सत्य क्या है। विवश होकर यमराज बोले, आत्मा अमर है। किसी भी परिस्थिति में आत्मा की मृत्यु नहीं होती। कोई हवा उसे सुखा नहीं पाती, कोई जल उसे पका नहीं पाता, कोई शस्त्र उसे काट नहीं सकता। इस तरह से आत्मा जो है वो पूरी तरह से अमर है। नचिकेता को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। ये है मास्टर नंबर 11, आध्यात्मिक भूख, आध्यात्मिक दूत। अध्यात्म की और मार्ग कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, ये जो अंतर प्रेरणा होती है, ये अंतर प्रेरणा होती है नंबर 11। दो राजा होते हैं बट अति संवेदनशील, क्योंकि 2 अंक इसमें आता है तो ये बहुत संवेदनशील होते हैं। मास्टर नंबर 22 जो है, जिसे हम मास्टर बिल्डर कहते हैं, जो हम पिछले वीडियो में हमने नल और नील की कहानी सुनी थी। इन्होंने समुद्र में पत्थरों से रास्ता बना दिया। संवेदनशीलता का तो नंबर है, पर इसका जोड़ जो है, इसका योग जो है 4 बनता है, जो असाध्य चीज़ों को भी साध्य कर देता है। और मास्टर नंबर 33 जो है, मास्टर टीचर है। वे स्वयं के लिए नहीं जीते, ये दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए जीते हैं। तो ये है डिफरेंस, ये है फ़र्क हमारे मास्टर नंबर 11, मास्टर नंबर 22 और मास्टर नंबर 33 का। तो यदि आपको ये कहानी या मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। आगे से मैं आपके लिए हमेशा नई कहानी, नया वीडियो लेकर ज़रूर उपस्थित रहूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।